Hello everyone, I am Gurpreet and I've newly created this channel, and in this channel I'll be creating videos related to PHP and Laravel and JavaScript projects, and maybe in future maybe tutorials also. But if you do like these kind of things, you can subscribe to my channel and we can learn together. So and in this video I'll be teaching you there are two ways to validate form request and how you can validate. Let's move on the computer screen. बता रहा हूँ। तो जो पहला है कि वैलिडेशन को हम कंट्रोलर में मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, एंड द सेकंड इज़ वी कैन क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर दैट रिक्वेस्ट बाय द कमांड php artisan make request and request name. ओके, सो एंड देन हमें इस रिक्वेस्ट को बस एज अ रिक्वेस्ट हम वहाँ से गेट कर सकते हैं, कंट्रोलर में पास कर सकते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाएगा. बस ये दो वे हैं जैसे कि मैं जानता हूँ कि कैसे कि हम वैलिडेशन को लगा सकते हैं. ओके, सो अब हम जाते हैं कंट्रोलर में. ओके, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. आई थिंक ये काम कर ही रहा होगा. मैंने लारावेल को भी इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पे ब्रीज को भी कर लिया. सो इसमें मैं आपको वैलिडेशन लगाकर दिखाऊंगा. एक फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र पोस्ट जैसे कि ब्लॉगिंग की वेबसाइट में होता है कि कोई भी यूज़र अगर कोई पोस्ट सेव करेगा देन वी हैव टू सेट वैलिडेशन देयर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन एंड सी इफ इट इज़ वर्किंग. try to log in. तो वी आर लॉग इन नाउ. सो तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा. लेट्स मूव ऑन रिसोर्सेज. सो यहाँ पे व्यू के अंदर लेआउट एंड यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है वैसे हमें. तो हियर वी आर. ओके, तो यहाँ पे मैं लॉगिन ये चेंज नहीं करूँगा. मैं इसके नीचे एक और डिव यही बना देता हूँ, एंड इसके अंदर ही अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. एंड लेट्स क्रिएट पोस्ट. ओके, सो अगर हम देखें तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्रिएट पोस्ट. सो क्रिएट पोस्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक और यही डिव कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना फॉर्म पोस्ट एंड एक्शन इज़ नॉट वैलिड हियर अभी आपने पास नहीं देना. तो ये एक्शन बना लेने के बाद मतलब कि फॉर्म बना लेने के बाद हम इसमें बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करेंगे. यहाँ पे CSS कॉपी करते हैं ऐप के अंदर, यहाँ पे हमें मिल जाएगा. इसको थोड़ा कर लेते हैं इससे. तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं CSS का लिंक, और ज़्यादा मुझे लगता है हमें CSS ही चाहिए, जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए. तो यहाँ पे रो लेकर होल LG4 4 या 6 ले लेते हैं, 6, एंड देन लेबल 4 हो जाएगा टाइटल. ओके, सो इनपुट हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेम टाइटल एंड ID टाइटल. ओके, सो प्लेस होल्डर अगर हम पास करना चाहें तो पा देते हैं. यहाँ पे आएगा हमारा टाइटल. ओके, सो यहाँ पे पोस्ट टाइटल एंड देन हम इसको कॉपी करते हैं पोस्ट टाइटल and then author name, writer name. ओके, सो यहाँ पे लेते हैं हम राइटर. ओके, सो एंड देन राइटर लेने के बाद एक और होएगा कैटेगरी होता है उसमें.
कैटेगरी। ओके, कैटेगरी। सो यहाँ पर हम करते हैं कैट नेम, कैटेगरी कर सकते थे वैसे, मैंने शॉर्ट मैसेज लिख दिया। तो कैटेगरी के बाद यहाँ पे हम डालते हैं बॉडी, पोस्ट की जो बॉडी होगी। और यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया चाहिए। टेक्स्ट एरिया में हम चाहिए बॉडी, एंड यहाँ पे कंटेंट कर सकते हैं हम, कंटेंट एंड आईडी विल बी कंटेंट एंड एवरीथिंग इज ओके। सो आई थिंक ये 4 फील्ड्स जो हमारी हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें और कुछ भी डाल सकते हैं वैसे, क्योंकि चलो फ़िलहाल के लिए इट्स इनफ। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये हमारा तैयार हो चुका है नहीं। सो इट्स वर्किंग फाइन, बट द वन थिंग इज़ मिसिंग हेयर, जिसके लिए मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया, सब इनपुट्स को हम कवर कर लेते हैं। क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड देन टेक्स्ट एरिया। आई डोंट थिंक फॉर टेक्स्ट एरिया वी नीड डिफरेंट क्लास, बट इसमें भी मैं फॉर्म कंट्रोल यूज़ कर लेता हूँ। इसको शेप मिल जाएगी इसको, या ये शेप मिल गई इसको। सो ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको 10 कर लेता हूँ। कॉल्स एंड रोज कॉल्स वेल। ओके, सो नाउ वी हैव टू यूज़ ए डिव, और यहाँ पे हम एक डिव और यूज़ कर लेते हैं, जिसमें कि वी हैव टू पास बटन सबमिट एंड द नेम इज सबमिट। ओके, सो सबमिट क्लास क्लास इसमें होगी बटन बटन सक्सेस कर लेते हैं। सो हियर वी हैव द बटन। सो ये सब करने के बाद अब हमें राउट क्रिएट कर लेना चाहिए, बिकॉज जिससे कि हम कंट्रोलर तक पहुँचेंगे। ओके, एंड ऑथ नेम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे होगा हमारा डैशबोर्ड, वैसे हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हम इसको कर देते हैं ऐसे। एंड मेथड होगा पोस्ट। इन पोस्ट मेथड we'll say post, and I think we have controller post controller. Let's check, अगर कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक मैंने क्रिएट किया या नहीं, आई डोंट नो। कंट्रोलर नहीं, सो लेट्स क्रिएट कंट्रोलर फर्स्ट। सो PHP artisan make controller post controller। ओके, सो यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर आ चुका है, एंड देन पोस्ट कंट्रोलर में हम जाएंगे एंड यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन स्टोर। ओके, सो स्टोर के अंदर यहाँ पे हम अभी कुछ ही पास नहीं कर रहे हैं, जस्ट लाइक एज यूजुअल हम पास करते हैं रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट। ओके, सो अभी क्या है कि हमारा पोस्ट कंट्रोल तैयार है और यहाँ पे मेथड है स्टोर। तो स्टोर मेथड को हम यहाँ पे पास करेंगे पोस्ट कंट्रोलर, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे ये स्टोर मेथड हम इसको पास कर देते हैं, ठीक है। एंड हियर वी हैव सेव पोस्ट। ओके,
सेव पोस्ट। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड इन्फॉर्म एक्शन वी हैव टू पास route save post. Okay, so I think it will work fine right now. तो अगर हम यहाँ पर पोस्ट कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर dd करते हैं और रिक्वेस्ट को गेट करते हैं, देन आई होप वी विल गेट द रिक्वेस्ट. दिस इज टाइटल एंड Gurpreet, cat name will be content writing, and this is the body of my content, of my whatever. Okay. This is the title. This is the title. This is the latest news. Okay, so ये करने के बाद सबमिट पे ट्राई करते हैं एंड नोट सपोर्ट फॉर दिस सपोर्ट मेथड. ओके, आई थिंक वी फॉरगेट समथिंग. then it's going to dashboard. Let's try again. Says not support for this route. So we have post method here and this is here. So what is going wrong here? Let's check it again. तो ये तो सब सही है. तो डैशबोर्ड में एक्शन राउट से पोस्ट मेथड पोस्ट एंड एक्शन पास कर दिया और ये सब सही है. सो यहाँ पर गलत क्या है, इसकी वजह से ये चल नहीं रहा. ओके, जस्ट ट्राई इट अगेन. दिस इज द टाइटल, गुरप्रीत content writing. This is the body. सबमिट करते हैं एंड नाउ वी गॉट द रिक्वेस्ट. दिस इज द टाइटल, गुरप्रीत कंटेंट राइटिंग, दिस इज द बॉडी एंड सबमिट. ओके, सो यहाँ पे हमें सब पैरामीटर्स मिल चुके हैं एंड नाउ वी विल गेट. सो पहले मैं एक मेथड को डिफाइन कर बताना चाहूँगा कि जो पहला मेथड होता है कि हम मैनुअल वैलिडेशंस लगा सकते हैं. लाइक हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल रही है, सो यहाँ पे हम सेट करेंगे रिक्वेस्ट वैलिडेट. ठीक है, यहाँ पे आपका टाइटल है, टाइटल में हम पास कर सकते हैं यहाँ पे लाइक रिक्वायर्ड तो है ही बट मिनिमम उसमें 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हमने किया, ये मिनिमम वाला हटा देते हैं. यहाँ पे कर लेते हैं टाइटल के बाद ऑथर में रिक्वायर्ड है और नेम में स्ट्रिंग होना चाहिए. तो ऑथर के बाद हमारा आता है कैटेगरी रिक्वायर्ड है एंड ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए. फिर हमारा तो बॉडी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड और इसमें मिनिमम 40 कैरेक्टर्स होने चाहिए. तो जैसे ही मतलब वैलिडेशन हम लगा सकते हैं तो कहीं, बट ये लगाने के बाद अगर अब वैलिडेशन लगाने के बाद नाउ अब हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक कर देते हैं. वैसे अगर रिटर्न बैक भी ना करें तो भी वो रिडायरेक्ट कर देगा. तो रिटर्न बैक करने के बाद ये अब जो इसके एरर्स हमें मिलेंगे देन वी हैव टू प्रिंट दोज एरर्स. ओके, सो अब तो मैं क्या करता कि जो एरर हमें वहाँ से मिलेंगे देन वी हैव टू प्रिंट दोज एरर्स इनटू देयर. ओके, तो यहाँ पे पोस्ट टाइटल के नीचे यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं. मान लीजिए जैसे कि आपको अच्छा लगे वैसे आप प्रिंट करा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा टेक्स्ट रेंजर से. ओके,
और यहाँ पे हमारा मैसेज आएगा टाइटल का। ओके, तो यहाँ पे टाइटल का आया एंड हियर यू विल गेट राइटर मैसेज एंड उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा कैट नेम का मैसेज एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बॉडी होगी हमारी, यहाँ पे कंटेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हमें मिलेगा कंटेंट का मैसेज। हो गया, और यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे पास करना पड़ेगा कंटेंट, ठीक है, बिकॉज हम नेम से जो जो वैल्यूज़ हैं गेट करते हैं, तो देन वी हैव टू पास द नेम्स ऑफ दोज फील्ड्स। ओके, सो यहाँ पे कर या सो लेट्स सी द टाइटल मस्ट बी एट, वो मैंने बल्कि पहले ही रिक्वेस्ट पास की हुई थी, तो अभी दोबारा डालते हैं दिस द लेटेस्ट न्यूज़। ओके, टाइटल विल बी द लेटेस्ट न्यूज़, फॉर एग्जांपल न्यूज़। ओके, एंड गुरप्रीत नेम मैं अपना डाल देता हूँ एंड कंटेंट राइटर। ओके, जो भी कैटेगरी मतलब कंटेंट राइटिंग में हो गया, कंटेंट राइटिंग डाल देता हूँ, राइटिंग हो गया। बॉडी, सो दिस इज़ द न्यूज़ एंड नथिंग एल्स। ओके, ये डाल देते हैं जस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ देखो मैंने वैलिडेशन लगाई थी कि 20 कैरेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए और यहाँ पे होने चाहिए 40 कैरेक्टर्स। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे ही सबमिट करते हैं तो द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड द कंटेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो कैटेगरी और इसमें रिक्वायर्ड नहीं आया ना, ऑथर और कैटेगरी। सो यहाँ पे हम करते हैं रिक्वायर्ड ओनली, यहाँ पे रिक्वायर्ड करते हैं कुछ भी। ओके, यहाँ पे वैलिडेशन इसकी चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे अगर कुछ भी डालोगे तो इसको बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब जो 40 हमने वैलिडेशन लगाई है 40 कैरेक्टर्स की, तो राइटर नेम मैंने नहीं डाला, बट राइटर नेम का जो मैसेज है वो शो नहीं हो रहा ना। तो अगर हम देखें कि मैसेज क्यों नहीं शो रहा, तो राइटर इस राइटर है, राइटर कहीं और भी नहीं होगा आई थिंक। तो राइटर मैसेज इसलिए नहीं शो रहा बिकॉज पे ऑथर डाला हुआ है और यहाँ पे कैटेगरी डाला हुआ है जो कि यहाँ पे कैट नेम डालेगा, ठीक है। अब ये मैसेज हमें शो होंगे। तो अगर हम सबमिट करते हैं तो हमें सारे मैसेज शो हो जाएंगे। तो ये था पहला रास्ता, पहला वे जिससे कि हम मतलब कि रिक्वेस्ट यहाँ वैलिडेट करते हैं। अभी दूसरे वे के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, अभी हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट पोस्ट स्टोर पोस्ट स्टोर रिक्वेस्ट। ओके, तो इसको रिक्वेस्ट क्रिएट, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको ऐप के अंदर रिक्वेस्ट करके एक डायरेक्टरी होगी, अरे यहाँ पे नहीं था, ये रहा HTTP के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल गया पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको मतलब सिंपली यहाँ पे ऑथोराइज को ट्रू कर देना, ट्रू। ओके, एंड यहाँ पे रूल पास कर सकते हैं, जैसे कि जो भी रूल थे, अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ के जो रूल थे हमारे, देन हमें कुछ नहीं करना और लाइक यहाँ से करना है, यहाँ पे इसको पास। ओके, रूल्स को यहाँ पे रिक्वायर्ड, ये मतलब ये सब सेम ही रहेगा, मैं नहीं कुछ भी चेंज करूँगा, बस ये दूसरा वे है, मैं आपको ये बताने चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे रिक्वेस्ट की बजाय हम ऐड करेंगे पोस्ट स्टोर रिक्वेस्ट। ओके, सो अगर हम अब यहाँ से रिक्वेस्ट को देख लेते हैं, बिकॉज रिक्वेस्ट हमें मिल रही होगी यहाँ पे, और वो पोस्ट जब रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी उससे पहले ये यहाँ से वैलिडेशन हमें मिल जाएगी। सो इसको चेक करते हैं अगेन। सो हियर यू कैन सी, देखो हमारा वैलिडेशन उसी तरीके से एंड द सेम थिंग
इज़ वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे मतलब कि आप कर सकते हैं रिलेशन से आप मतलब कि एक ही लाइन को यूज़ करके एक यूज़र को अपना कोई भी कंटेंट सेव कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह का कुछ भी। तो ये सब हो जाने के बाद उससे मतलब कि थोड़ा कोड की जो लेंथ है कम होती है। एंड सो ये दो रास्ते थे, जो दो वे थे जिससे कि आप अपनी फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू if you do like these kind of videos and want to see tutorials and projects. I'll be building projects on this channel, so if you are interested in them, so you can subscribe to my channel, press the bell icon so that you can receive the notification